आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन के वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ दो डेफिनेशन दिया है। पहला है आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या गेन ऑफ ऑक्सीजन। देखिए, मान लीजिए जेड कोई सब्सटेंस है और उसके ज़िंदगी में अगर ऑक्सीजन आ जाए, मतलब कोई सब्सटेंस जब ऑक्सीजन को गेन कर ले तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जेड ऑक्सीजन को गेन करके बनाता है जेड ओ टाइप का कंपाउंड। तो जेड ने ऑक्सीजन को गेन किया तो जेड का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सब्सटेंस हो, अगर उसमें ऑक्सीजन कहीं से ऐड हो जाए तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है, जो हम लोगों ने एक्टिविटी 1.1 पढ़ा था, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। कैसे? हमने देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते थे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता था MgO, मीन्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में सिर्फ Mg के फॉर्म में है, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए Mg के साथ O लग गया है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। दूसरा हम लोगों ने देखा था बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कार्बन। कार्बन को जब भी हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन पहले सिर्फ प्योर कार्बन था, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन के साथ O2 लगा है। इसमें भी ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है कार्बन में, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है या फिर कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन का जो दूसरा डेफिनेशन है वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हाइड्रोजन हो और उसका हाइड्रोजन रिमूव हो जाए किसी भी मेथड से, तो हम कह सकते हैं कि उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। मान लीजिए आर कोई सब्सटेंस है और उसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, एक से भी ज़्यादा हाइड्रोजन हो सकते हैं, तो रिएक्शन करके बनाता है R+H। देखिए RH से हाइड्रोजन यहाँ पर रिमूव हो गया प्रोडक्ट में। तो ऐसा कोई सब्सटेंस जब हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर RH का ऑक्सीडेशन हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, H2S प्लस Cl2 रिएक्शन करके बनाता है S प्लस HCl। अब देखिए, रिएक्टेंट में जो H2S है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट में हो गया है वो S, यानी H2S में से H2 निकल गया तब जाके S बना है। तो H2S में से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर H2S का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो इसमें नोट करने वाली बात क्या है? द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, इस कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। उससे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। इसके बारे में भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। अब आइए देखते हैं कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन है और ये ऑक्सीडेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। तो रिडक्शन क्या होता है? पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड करता है तो उसका होता है रिडक्शन। मान लीजिए जेड कोई सब्सटेंस है और वो हाइड्रोजन कहीं से ऐड कर ले और ऐड करने के बाद ZH टाइप का कंपाउंड बनाए तो उसका होता है रिडक्शन। Z ने हाइड्रोजन ऐड किया है तो हम कह सकते हैं कि Z का यहाँ पर हुआ है रिडक्शन। एग्जाम्पल देख लीजिए, N2 प्लस H2 रिएक्शन करके बनाता है NH3। तो देखिए, रिएक्टेंट में सिर्फ N2 है, लेकिन प्रोडक्ट में N के साथ 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी नाइट्रोजन में हाइड्रोजन ऐड हुआ है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है रिडक्शन। तो हम कह सकते हैं कि N2 का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल है Cl2 प्लस H2 रिएक्शन करके बनाता है HCl। तो Cl2 रिएक्टेंट साइड में है, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है HCl। Cl के साथ एक H जुड़ गया है, यहाँ पर भी Cl2 का हुआ है रिडक्शन। दूसरा जो डेफिनेशन है रिडक्शन का वह है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। कोई ऐसा सब्सटेंस जिसके पास ऑलरेडी ऑक्सीजन हो लेकिन प्रोडक्ट जब बनाए तो अपना ऑक्सीजन लूज़ कर दे, तो ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज़ करता है, जिसका ऑक्सीजन निकल जाता है, तो उसका होता है रिडक्शन। मान लीजिए आर कोई सब्सटेंस है और उसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। किसी रिएक्शन में क्या होता है, वो अपना ऑक्सीजन लूज़ करके बनाता है R+O। रिएक्टेंट में RO था लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ है R।
तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। तो जिस सब्सटेंस का रिमूवल होता है ऑक्सीजन, उसी का होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर RO का हुआ है रिडक्शन। एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ZnO प्लस कार्बन रिएक्शन करके बनाता है Zn प्लस CO। तो रिएक्टेंट में देखिए ZnO है, जिंक ऑक्साइड, लेकिन प्रोडक्ट में सिर्फ जिंक है, यानी जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया तब ना जिंक बना है। तो जब भी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीजन निकल जाता है तो उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन होता है। इसमें भी एक नोट करने वाली बात यह है कि द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन, जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होता है इस कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट रिएक्शन जो हम लोगों को पढ़ना है वह है रिडॉक्स रिएक्शन। तो क्या होता है रिडॉक्स रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट्स ऑक्सीडाइज while the other gets reduced is called redox reaction और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट का ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरे रिएक्टेंट का रिडक्शन हो रहा हो, उससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होता है, उससे हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, MgO प्लस H2 रिएक्शन करके बनाता है Mg प्लस H2O। तो यहाँ पर आप देखिए MgO कन्वर्ट हो गया है Mg में और H2 कन्वर्ट हो गया है H2 में। तो MgO कन्वर्ट हुआ है Mg में, यानी MgO में से ऑक्सीजन रिमूव होकर Mg में कन्वर्ट हो गया है। इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन, बिकॉज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। और मैंने कहा था ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड इज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब H2 रिएक्टेंट में था, प्रोडक्ट में बन गया है H2O, यानी H2 के पास आ गया है ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। और ऐसा सब्सटेंस जिसका ऑक्सीडेशन होता है उससे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो H2 इज एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो देखिए इस रिएक्शन में MgO का हुआ है रिडक्शन और H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब देखिए इसमें एक पॉइंट लिखा है कि इफ़ अ सब्सटेंस ऑक्सीडाइज द अदर सब्सटेंस एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद रिड्यूस हो रहा है तो उससे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। इस रिएक्शन में MgO ने हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज किया है, तो यहाँ पर MgO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और देख भी सकते हैं कि MgO का रिडक्शन हो रहा है। तो वही कह रहा है कि ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए उससे हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट इसका ठीक उल्टा है। If a substance reduce the other substance and itself gets oxidized is called reducing agent। एक ऐसा सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो तो उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। यहाँ पर हमने देखा है कि H2 रिड्यूसिंग एजेंट है। कैसे? H2 ने MgO को रिड्यूस किया है Mg में, तो ऐसा सब्सटेंस जो दूसरों को रिड्यूस करता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। और H2O में कन्वर्ट हो गया है, तो H2 का हुआ है यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ऐसा सब्सटेंस जिसका खुद ऑक्सीडेशन हो और वो दूसरों को रिड्यूस करे उसे हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो पूरा कंक्लूज़न ये है, यहाँ पर आपका जो MgO है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और H2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि MgO का हुआ है रिडक्शन और H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। दूसरा एग्जाम्पल इसमें दिया है कि ZnO प्लस कार्बन रिएक्शन करके बनाता है Zn प्लस CO। तो इसमें हम देख सकते हैं ZnO कन्वर्ट हो गया है Zn में और जो कार्बन है वो कन्वर्ट हो गया है CO में। ZnO Zn में कन्वर्ट हुआ है, इट मीन्स जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन लूज़ करके जिंक में कन्वर्ट हुआ है। तो जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज़ किया गया है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है रिडक्शन। तो जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ऐसा सब्सटेंस जिसका रिडक्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो जिंक ऑक्साइड एक्ट एज हियर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिएक्टेंट में है कार्बन और प्रोडक्ट में है कार्बन मोनोऑक्साइड। इट मीन्स कार्बन ने ऑक्सीजन गेन करके बनाया है कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन गेन करता है उसका होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर कार्बन का ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीजन गेन करता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कार्बन का हुआ है ऑक्सीडेशन, और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। सो वी कैन से डैट कार्बन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट हियर। तीसरा एग्जांपल देखते हैं। MnO2 प्लस HCl रिएक्शन करके बना रहा है MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब देखिए MnO2 रिएक्टेंट में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है MnCl2 में। तो MnO2 रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में है MnCl2। इट मीन्स मैंगनीज में से ऑक्सीजन निकल गया है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल हो उसका होता है रिडक्शन। सो इन दिस केस MnO2 अंडरगो रिडक्शन। द सब्सटेंस विच अंडरगो रिडक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो MnO2 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए रिएक्टेंट में जो HCl है वो प्रोडक्ट में जाके बना है Cl2 में, यानी HCl में से हाइड्रोजन रिमूव होकर Cl2 बन गया है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो HCl का यहाँ पर हुआ है ऑक्सीडेशन। द सब्सटेंस विच अंडरगो ऑक्सीडेशन इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। सो इन दिस केस HCl एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों ही जो एग्जांपल्स है आपके NCERT का ही है। और जो थर्ड वाला एग्जांपल है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पहले पूछ भी चुका है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.11 में। तो आपके बुक में कुछ इस तरीके का इमेज दिया गया होगा। एक्टिविटी 1.11 में क्या कहना चाहता है, तो देखिए यहाँ पर रखा हुआ है चाइना डिश, और चाइना डिश के अंदर हम लोगों ने कुछ इस तरीके का सब्सटेंस रखा है। ये एक्चुअल में कॉपर का पाउडर होता है जिसका कलर रेडिश ब्राउन टाइप का होता है, कुछ इस तरह से। तो क्या होता है, इस सब्सटेंस को जब हम लोग बर्नर की हेल्प से हीट करते हैं तो ये जो ब्राउन कलर का कॉपर है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक कलर के पाउडर में। यानी ब्राउन कलर का जो पाउडर है उसे ब्लैक कलर की कोटिंग लग जाती है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए कॉपर को जब हम लोग हीट करते हैं तो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करता है और बनाता है CuO, जिसे हम लोग कॉपर सेकंड ऑक्साइड कहते हैं। जब कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो उससे हम लोग क्यूप्रिक कहते हैं, और ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक ऑक्साइड। यही क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन की वजह से जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर था वो ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि कॉपर को जब हम लोग कॉपर पाउडर को या फिर कॉपर वायर को जब हम हीट करते हैं तो वो ब्लैक कलर में क्यों चेंज हो जाता है, तो आपको आंसर देना है क्योंकि वो कॉपर ऑक्साइड की लेयर बना लेता है जिसका कलर ब्लैक होता है। अब देखिए रिएक्टेंट में सिर्फ कॉपर था, इसको जैसे ही हीट करे तो क्या बना लिया CuO, कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया है। ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तो उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ है। सो वी कैन से डैट कि कॉपर का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, वो रेडिश ब्राउन से ब्लैक हो जाता है। अब जो CuO टाइप का कंपाउंड बना है वो कैसे बना है, देखिए कॉपर पे होता है +2 चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो एक दूसरे के चार्ज को इंटरचेंज करके बनाते हैं Cu2O2 टाइप का कंपाउंड। अब देखिए जो 2 और 2 है इन दोनों को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं 1 टाइम्स में, तो आ जाएगा आपका CuO। तो इस तरीके से कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात दिया है आपके NCERT में। कहता है कि जो ब्लैक कलर का कॉपर सेकंड ऑक्साइड बना है इस पर जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो फिर से ये रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये कैसे होता है, तो देखिए कॉपर सेकंड ऑक्साइड मीन CuO पर जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं तो वो हाइड्रोजन
कॉपर सेकंड ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बनाता है Cu प्लस H2O। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या हुआ है, कॉपर का फिर से फॉर्मेशन हुआ है और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। इस वजह से ब्लैक कलर का जो आपका कॉपर सेकंड ऑक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है ब्राउन कलर में, क्योंकि वो कॉपर में चेंज हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है फिर बोर्ड एग्ज़ाम में कि ब्लैक कलर के कॉपर सेकंड ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना है कि वो ब्लैक कलर से फिर से रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, क्योंकि कॉपर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, CuO कन्वर्ट हो रहा है Cu में, यानी CuO में से ऑक्सीजन रिमूव होके कॉपर बन रहा है। तो ऐसा सब्सटेंस जिसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसका होता है रिडक्शन। तो यहाँ पर CuO का हुआ है रिडक्शन। और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में बनाता है H2O। हाइड्रोजन में हुआ है ऑक्सीजन का एडिशन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। तो सिंपली एक बात हम ये भी कह सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन होके कॉपर में चेंज होता है, वही रेडिश ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक कंप्लीट होता है।